साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका रोजगार की राह में। और मैं अमित तेवतिया लेकर के हाजिर हूं आपके लिए अंक गणित की यह 8वीं क्लास। मित्रों, लगातार आपके साथ बने हुए हैं हम नंबर सिस्टम को लेकर के। संख्या पद्धति हमारा अध्याय चल रहा है और खास उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी गणित शुरू किया है, जो मैथ्स में अभी कहीं ना कहीं डरते थे या लगता था कि गणित हमें नहीं आता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। और यदि आप कोई ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें गणित आता है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, अपने साथियों को बताएं और आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमें उम्मीद है, ये आशा है कि आप निश्चित रूप से गणित सीखेंगे। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम की इस 8वीं क्लास में कहां से कुछ शुरू होता है, क्या ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। यह क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा गया है, जितना समय पढ़ने में लगा है, करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। केवल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 1 सेकंड। करना क्या है, यहां से 31 उठाइए, 75 जो दिया हुआ है 75, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 5 और 1 6, 7 और 3 10, और जब आप इसका आधा कर देंगे तो ये होगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6। दैट विल बी योर आंसर। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको इतना देखना है कि जिस किसी प्रश्न में मैथ्स के अंदर उतना और जितना शब्द आ रहे हों, चाहे वो किसी भी प्रश्न में हो, किसी भी अध्याय में हो, केवल दोनों संख्या उठाइए, उनको जोड़ के आधा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ऐसा प्रश्न ना केवल यहां नंबर सिस्टम में है, आपको सरलीकरण में भी मिलेगा, आपको लाभ हानि में भी मिलेगा, आपको आयु संबंधी में भी मिलेगा। कैसे क्वेश्चन की क्या भाषा होगी, ध्यान से सुने कि राम श्याम से उतना बड़ा है जितना कि मीरा से कम। यदि श्याम और राम की आयु इतनी है या मीरा की और श्याम की आयु का योग इतना है, तो बताइएगा राम की आयु क्या होगी। तो वहां योग दिया होगा, तो वहां तो जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट आधा कर दीजिए। लाभ हानि में प्रश्न क्या होगा कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, वहीं इतने रुपए में बेचने पर हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो वहां भी उतना जितना शब्द आए, तो वहां दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ हानि में काम आएगा, सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, संख्याओं पे आधारित प्रश्न में काम आएगा और आयु संबंधी में काम आएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक है, केवल उतना जितना होने चाहिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितनी अधिक है उतनी ही 79 से कम है। देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो इसमें क्या करेंगे, उतना और जितना शब्द है, तो समझ आ गया। आप अब कह रहे होंगे जरूर कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो ये प्रश्न मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं कीजिए। ठीक है, और देख लीजिएगा ऑप्शन है या नहीं है। अगला प्रश्न, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह 11 से पूर्णता विभक्त हो जाए। जब विभाजित करने के क्वेश्चन आते हैं जहां भी, तो वहां आप संख्या में भाग दीजिएगा। 3 4 0 1, 11 से डिवाइड करा रहे हैं, तो 11 तिया 33, 1 उतारी 0, ना जाने की 0, फिर 1 उतार लिया, 11 निम्मा 99। अब 101 से जब आप 99 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 11 से ये संख्या नहीं कटी। क्यों नहीं कटी, क्योंकि इसमें 2 अधिक है, और इसने पूछा भी यही है कि क्या घटाएं कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। तो जो भी आपका यहां शेष बचता है उसे घटा दीजिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्या घटाया जाए, तो रिमाइंडर किसी भी प्रश्न के अंदर हो, घटा दीजिए। और ये पूछे क्या जोड़ा जाए, तो फिर रिमाइंडर को भाजक के बराबर बनाना होता है। भाजक क्या होता है, जिस नंबर से भाग देते हैं, आपको पहली वीडियो में क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे देखिएगा आप क्वेश्चन। यहां देखिए, एक प्रश्न समझाया जाता है और अगला प्रश्न उसके लिए इसलिए आपको पहुंचता है कि आप स्वयं करें। आप खुद बोलेंगे, यहां उन्होंने पूछा कि 1000 में
छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं, यहां भी पूछा है घटाएं कि शेष बची हुई संख्या 19 से विभक्त हो जाए। तो अब आप 1000 को कितने से भाग देंगे? 19 से। चलिए आइए देते हैं, यहां आप 19 से भाग कीजिए। तो ये पहला जाएगा 19 पंजे 95, कितने बचेंगे? 5, 0, 19 दूनी 38, क्योंकि 19 दिया तो 57 हो जाएंगे, 57 में नहीं जाएगा, तो 19 दूनी 38 में कितने बचेंगे? अब हमारे बचेंगे 12। तो जो यहां रिमाइंडर आपका आ जाएगा, जो भी शेष आ जाएगा उसको घटा दीजिए, संख्या तुरंत कट जाएगी। भैया कटी गई, केवल 12 ही तो बचा, अगर 12 ना होता तो कटती या नहीं कटती? जी बिल्कुल निश्चित कटती। तो आप यहां 12 हटा देंगे तो यह संख्या हमारा जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। 1000 में से 12 घटा दीजिए, जो बचेगा वो 19 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? अर्थात भाग देना आना चाहिए और रिमाइंडर बचता रहे, घटाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रश्न में नो बकवास, सीधा सवाल हो रहा है, आपका समय खराब नहीं कर रहे हैं, सवाल पढ़ते रहें, आंसर देते रहें, जो ना आए वो समझे और कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसमें यहां पूछा है कि 2957 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें ताकि वह 17 से विभाजित हो जाए। अब यहां क्या पूछा है? जोड़ा जाए। सवाल बदल गया, अब मेथड अलग है। तो अब आप क्या करेंगे? फिर डिवाइड दीजिए, 2957 में डिवाइड कीजिएगा 17 से, तो 17 एकम 17, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 5 बचेगा। अब जाएगा 17 सत्ते 119, तो यहां कितना बच जाएगा? यहां बच जाएगा भैया जी 6, ढाई ले लेंगे, और ये 17 चौका 68 होते हैं, तो 17 तिया चला जाएगा 51, यहां बचेंगे 6 और यहां बचेगा 1। अब यहां 16 घटा दीजिए, पर घटाने की तो बात ही नहीं हो रही है, पूछा गया है क्या जोड़ा जाए। अब इसमें क्या जोड़ें कि यह भाग चला जाए? एक कंडीशन आप यहां देखिए ध्यान से, अगर यहां 16 के स्थान पर 17 होता तो भाग जाता या नहीं जाता? आप कहेंगे बिल्कुल जाता, एक बार चला जाता, 17 एकम 17। तो जब जोड़ने की बात आए, जब आपसे पूछा जाए क्या जोड़ें, तो बच्चे जोड़ें, इसके लिए आपको क्या करना है? जो शेष है, जो शेष है, शेष को भाजक, शेष को भाजक के बराबर करें। शेष को भाजक के बराबर करें। तो यहां शेष कितना है? यहां शेष है 16, और 16 को किसके बराबर करना है? भाजक तो ये है ना, ये तो भाजक है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1 जुड़ते ही भाग चला जाएगा, 17 एकम 17, संख्या कितनी हो जाएगी? 2958 हो जाएगा यहां, अगर 1 जोड़ देंगे। तो आपको इसका जवाब देना है, 1 इसमें जोड़ने से यह भाग चला जाएगा। पता कैसे लगा? रिमाइंडर से। क्या जोड़ा जाए? तो रिमाइंडर को भाजक के बराबर बना दो, तो 1 चाहिए। घटाने की बात होती तो 16 ही घटा देते, जवाब आ जाता। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, यहां भी पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले आप लिखें, ये है, और इसको पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि राशि 307 से डिवाइड हो जाए। तो 307 से, तो 3 तिया 9, 3 बार चला जाना चाहिए, तो 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, यहां बचेगा कितना? 8, यहां बचेगा 7, उतर जाएगा 9। अब जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यहां बचेंगे कितने? 5, यहां बचेंगे 7 और यहां बचेगा 1। अब 175 के स्थान पर अगर कम से कम 307 होता तो यह भाग एक बार और चला जाता। तो करना क्या है? इसे घटाना है या जोड़ना है? अगर पूछे घटाना है तो 175 घटा दीजिए, अगर है जोड़ना है तो फिर आप इसको 307 बनाइए, और 307 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 1 मिनट। देखो, ये घटा के यहां से देख लीजिए कितना चाहिए। तो हमें चाहिए 2 और 13। ये अगर हम 132 जोड़ देंगे, जोड़ते हैं, तो हमारी संख्या यह 307 बन जाएगी। अगर आप इसमें यहां 132 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 307 हो जाएगा, और हमारा डिवाइड तुरंत एक बार चला जाएगा। तो आपको 132 की आवश्यकता है। तो आंसर अब होना चाहिए हमारा
जो कि बिल्कुल हमारे सामने है 132। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलिए आगे। अगला प्रश्न है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना है। इसमें इसने पूछा नहीं है आपसे क्या जोड़ें और क्या घटाएं, आपको स्वयं निर्णय लेना है क्या जोड़ें और क्या घटाएं। देखिए यहां अब हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी बननी चाहिए 1 2 3 4 5 और 1 6। इसको डिवाइड करा रहा है ये 111 से, तो भाग दीजिएगा। तो सबसे पहले भाग जाएगा कितनी बार, 1000 में जाएगा, तो ये चला जाएगा 9, क्योंकि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब आप 1000 में से 999 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1000 में से 999 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर आप यहां क्या उतारेंगे, 0, फिर ना जाने की 0 लग जाएगी, फिर 0 उतार लेंगे। भाग अभी भी नहीं जा रहा है, या जा रहा है, नहीं जा रहा है, 100 में थोड़ी चला जाएगा। अब आपको अब कहें कि हटा दें, तो हटाने का मतलब है घटा देना। अगर 100 घटाएंगे तो भाग चला जाएगा, लेकिन अब हमें करना क्या है, यहां इसमें कुछ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 100 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा। 111 होने के बाद नंबर इससे कट जाएगा। अब जब हम घटाते हैं जोड़ते हैं इन दोनों में, देखो एक तो ये याद रखो, अगर छोटी से छोटी संख्या आए तो हमें इसमें जोड़ना है, और बड़ी से बड़ी संख्या आए तो उसमें घटाना है। ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या है तो उसमें हमें अगर जोड़ देंगे तो भाग चला जाएगा। अगर आप कह रहे हैं जी 100 घटा दो, आप 100 तो छोड़िए, अगर आप 1 भी घटाते हैं, 1 भी घटा देंगे तो यह संख्या 6 अंकों के बजाय 5 अंकों की रह जाएगी। समझ में आया? और अंक कितने चाहिए, 6। तो घटा तो कुछ इसलिए नहीं सकते, 1 भी नहीं घटा सकते, 5 अंक रह जाएंगे। तो इसलिए इसमें आप 11 जोड़ दीजिए। तो 11 जोड़ने के बाद ये क्या बनेगी संख्या 1, ये आपकी 0 आ जाएंगे यहां, और इसमें जब आप 11 जोड़ दोगे 1 1 2 3 4, अब देखिए क्या ये आपका आंसर कहीं है इसमें दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। छोटी से छोटी संख्या में सदैव जो शेष है उसको भाजक के बराबर करना है, जिससे भाग चला जाए। और बड़ी से बड़ी संख्या में 100 को हटा देते तो भी भाग चला जाता, अंक उतने ही रहते। लेकिन अगर आपने यहां घटा दिया तो अंक काउंट करके देख लीजिएगा 5 रह जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णता विभक्त हो। तो सबसे पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, 9 9 9 9 9, और डिवाइड किससे होनी चाहिए, 4 6 3 से। तो पहला तो 4 दूनी 8 2 बार जाना चाहिए, 2 तिया 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 छक्का 12, तो इसमें हासिल कहां लगेगा, दोबारा देखिए, ये देखो 2 बार जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 का भाग 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आएगा। अब यहां देखिए 8 में से 6 गए तो 3, और यहां बचेंगे 7, उतार लेंगे 9। अब जाएगा एक बार 4 6 3, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ 13 हो जाएंगे, और 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 7, यहाँ रह जाएंगे 6, यहाँ 2 हो जाएंगे। अब फिर एक ये वाला 9 उतार लेंगे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 27 है, तो 4 छंग 24, अगर 6 बार दें तो 6 छंग 36 भी तो आएंगे, हासिल लग के बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ 5 बार से देखिएगा, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। अब देखेंगे क्या बचेगा, 4, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे 4, तो हमारा 454 यहां बच गया। अब 454 अगर ये छोटी से छोटी संख्या होती तो हम जोड़ते, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में, ये मैंने पहले भी कहा है, अगर आपसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो सदैव रिमाइंडर को माइनस करते हैं, छोटी से छोटी में जोड़ते हैं। तो अब आप यहां 9
9 9 9 9, इससे घटाएंगे आप 4 5 4, तो यहां कितना बचेगा भाई 5, यहां कितना बचेगा 4, यहां बचेगा 5, यहां 9 और यहां 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है क्या 99,545, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया 99,545। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। कठिन क्या है, भाग देना। जब भाग देना ही नहीं आता तो YouTube पे ढूंढते रहिएगा शॉर्ट ट्रिक्स कि भाग कैसे दें, तो भाग देने की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, गुना की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। जोड़ना घटाना सीखना है या नहीं सीखना है। अगर आप 4 संख्याएं जोड़ना घटाना गुना भाग जानते हैं तो आपको गणित बड़े अच्छे से आता है मित्रों। ठीक है, देखें आगे। यहां है 2 अंकों वाली किस संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि अच्छा संख्याओं के एग्जाम्पल दिए हैं 37 37 63 63, 4 अंकों वाली बनने वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होती है। देखिए समझ लीजिए कोई भी ऐसी संख्या है, ये नियम पहले आप देख लीजिए, जिसका रिपीटेशन हो रहा है 2 अंकों वाली संख्या, वह सदैव 101 से विभक्त होगी। अगर 3 अंकों का रिपीटेशन हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं 468 468, तो सदैव 1001 से डिवाइड होगी। अगर 4 अंक का रिपीटेशन है 5742 5742, तो यह सदैव 10001 से सदैव विभक्त होगी। तो इसी प्रकार से ये आगे भी चलता चलेगा। अब यहां जो रिपीटेशन है वो डबल बार है, तो ऐसी संख्या सदैव आपकी 101 से विभक्त होती है। बिल्कुल आपका आसान मेथड है, ये सीख लीजिएगा। अच्छा, यहां इन्होंने कहा है कि 4 अंकों वाली संख्या में रिपीटेशन 2 का है। अगर कोई ऐसी संख्या दे दिया जाए कि 6 6 6 6 6 6, यानी कि एक अंक कितनी बार रिपीट हो, 6 बार। ऐसा कोई भी नंबर हो आपका जहां एक अंक 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो ऐसी संख्या सदैव ध्यान रखेंगे आपकी 7 11 13 और 37 आदि से सदैव विभक्त होती है। याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। और पूछा कैसे है ये मैं इधर आपको समझा देता हूं कि 9 9 यहां डबल स्टार दे दिया गया है, 9 9 37 से पूर्णतः विभक्त होता है, तो स्टार का मान बताइए। तो कितना आएगा, इस नियम को आप ध्यान में देखें। अगर 6 अंक, एक ही अंक 6 बार आया है 999999, तो 37 से कट जाएगा। तो यहां जो इसका आंसर आया था वो बच्चों कितना आया था 99। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 2 बातें, एक इसके लिए है और इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। कहीं भी रिपीटेशन हो जाए अगर बार बार, तो ऐसी संख्याएं सदैव विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखें। अगला सवाल है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई। 3 अंक, अच्छा यहां इन संख्याओं को दोहराया गया है, तो इसमें आप स्वयं देखिएगा। देखिए अब ये सवाल मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। आप स्वयं बताइएगा कि ऐसी संख्या जहां ये 3 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है वो किससे विभक्त होगी। पहले नियम देखिएगा क्या बताया गया है 9वें क्वेश्चन में, ये 10वां प्रश्न आ गया है। ठीक है, अपने आप देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया थॉट्स है, ये आपको देखने पड़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है बच्चे, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बिरला ही कोई बताता है, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यहां देखें, इस पे ध्यान दीजिए। 200 सम है या विषम है। 200 कैसा है, इवन और ओड, इवन। सम है या नहीं है, 2 से कटता है, सम है। तो अगर ये सम है तो आप यहां कोई भी सम संख्या रख लीजिए जो आपका मन करे। 200 के स्थान पर कोई भी सम संख्या रख लीजिए, आंसर वही आएगा। बस नियम होना चाहिए कि यहां सम है तो सम ही वैल्यू रखनी है। अब सम 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 12 भी है, जो मन करे वो रख लीजिए। तो हमें कौन सा रख के देखना चाहिए, जो सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा क्या है 2 जी। अगर विषम होता तो विषम रख के देखते, 1 रख लेते, 3 रख लेते, 5 रख लेते। आप सम रखिएगा,
तो सम कितना है 2, अब 2 हमने रख के देखा, अब इसको हमने सॉल्व किया तो 17 17 कितने होते हैं 289। डिवाइड कितने से करना है 18 से, 18 का भाग दे दीजिए तो 18 एकम 18, यहां कितना बचा 1 0 उतार लिया 9 का, 18 छिक्का कितने होते हैं 108, कितना बचा 1, तो क्या 1 ऑप्शन है या नहीं है 100% होगा, तो आपका जो यहां आंसर आया वो आ गया 1। बड़ा इजी है, वरना सीखते रहो n के सम्मान के लिए, उसमें वहां बताएंगे यदि वो n+1 सम है, x+n विषम है तो कैसे डिवाइड होता है। यहां कुछ नहीं करना, केवल सम वैल्यू रखनी है, खटाक से आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हिलते नहीं है लोगों से, आप यहां देखिए बड़ा आसान है। अब यहां देखिएगा क्या है, सम या विषम, 25 क्या होता है विषम होता है, तो साहब विषम तो 1 भी होता है। आप अगर इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 25 में 26 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, ना जाने की 0, 25 का 25 उतर जाएगा, तो जो यहां शेष बचेगा वो कितना होगा 25 होगा, तो आंसर इसमें 25 आ जाएगा। और जिसे नहीं समझ में आया कि कैसे होगा, जब भाग नहीं जाता तो जो संख्या होती है वही शेष होती है। 4 का भाग 5 में दीजिए तो 4 एकम 4, एक शेष बचेगा। 4 का भाग 4 में दीजिए 0, 4 का भाग 3 में दीजिए तो 3 ही शेष बचेगा, भाग जाएगा ही नहीं। 4 का भाग 2 में दीजिए 2 ही शेष बचेगा। 4 का भाग 1 में दे दीजिए 1 ही शेष बचेगा, क्योंकि जब जा ही नहीं रहा है तो 26 का भाग 25 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, 25 ही बचेगा। और जिन्हें समझ में नहीं आया वो यहां 3 रख लीजिएगा। ठीक है, तो 25 25 में 625, फिर 625 में 25 की गुना करके देखो और 26 का भाग दे दो, आपका आंसर फाइनली 25 ही आना है। किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए, कैसे ही आप समझ लो बच्चे। ठीक है, अगला सवाल देखो। यहां पूछा गया है कि 49 की पावर 15 - 1 निम्न में किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब आप भी बता दो मुझे कि यहां पावर देखेगा, ये पावर सम है या विषम है। 15 विषम है ना, 1 रखूं या 2 रखूं 1। ठीक है, तो आप यहां 49 की पावर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। जब 49 की पावर 1 होगी तो कितना हो जाएगा 49 ही हो जाएगा, और कितना घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा 48। तो ये कह रहा है कि किस संख्या के द्वारा विभाज्य हो जाएगा, तो क्या 48 51 से कटेगा, नहीं कटेगा। 50 से, 14 से, 8 से, 8 छंग 48, 8 से कट जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, वरना रह जाओगे घूमते चक्कर लगाते। देखो अगला सवाल, झिंगा लाला ट्रिक देखिए कितनी गजब है, ये मजा ही आ जाएगा। सारे क्वेश्चनों में अपने आप करते चले जाओगे आप बच्चे। यहां 12, अब आगे ही आगे बोल रहे हैं कि जी 2 रख दो, रख दे 2, ठीक है। यहां 7 की पावर 2 रख दो, 4 की पावर 2 रख दो, तो 7 की पावर 2 कितना हो गया 49, माइनस 4 की पावर 2 हो गया 4 चौक 16, इन्हें घटाइए तो 9 में से 6 गए 3 और यहां बच गया 3। किससे विभाज्य है, आंसर है या नहीं है। और सवाल बनाए हुए नहीं है, बहुत से बच्चे कहते हैं ना अपने आप क्वेश्चन बनाए हैं, मैथ्स में मिल जाएंगे, सभी बुक्स के क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि किस प्रकार से 1 सेकंड में आंसर लेके आएंगे। तो ये देखिएगा आंसर ये रहा। मुझे तो करने में, क्लास पढ़ाने में आनंद आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, क्योंकि खटाखट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। 2 क्यों रखा है, क्योंकि 12 रखा है। 12 मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सम है, सम है तो सम रख दिया, विषम होते तो गुड। आगे देखिएगा, जल्दी जल्दी हो रही है ना क्लास, कुछ सवाल ही ऐसे हैं आप खुद कर लेंगे। यहां देखिएगा फिर पावर का खेल आ गया। यहां पावर कितनी है 67, बड़ी पावर है, 68 से डिवाइड भी देना है। अब बताओ आप खुद करके देखिएगा, 1 रखें या 2 रखें, 1 रखें ना, विषम है ना, तो यहां 1 रखेंगे। और जब 67 की पावर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 67 ही रहेगी। तो 67 ये और 67 ये कितना हो गया 7 और 7, 14 का 4 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 134। डिवाइड दिला रहे हैं कितने से 68 से, दे देते हैं तो क्या जोर पड़ रहा है। 68 एकम 68, क्योंकि दूनी बार नहीं जाएगा तो यहां बचेंगे
14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गए 12। अब तो मार दो सब्सक्राइब, अब तो लाइक कर दो वीडियो, अब तो सब समझ में आ रहा है, शेयर करो इसको दबा के यार। हाँ चलिए, ये हो गया 66। सवाल और भी है क्या, देखें आगे बढ़ें। अच्छा, वैसे आज की वीडियो में सवाल बड़े अच्छे हैं, कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत खटाखट हुए हैं झटपट, और समय भी ज्यादा नहीं लगा है। हम तो खुश हो रहे थे, तो भयानक सवाल क्या लिख दिया भाई। यहां इसकी पावर है विषम और इसकी पावर भी है विषम, तो विषम के लिए कितना रखते हैं? मैं तो 1 रखता हूं, आप चाहो तो 3 रख लो। 3 से करके देख लेना, 1 से ही आसान है, 1 रखते हैं। तो इनको घटा देंगे आपस में, क्योंकि 1 रख के तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ होगा 13, 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 13 में से 8 गए तो बचेंगे भैया जी 5। ठीक है, यहाँ हो गए कितने? यहाँ हो गए 7, 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8, 85 रह गया बस। बीच में है माइनस, यहां भी 125, तो यहां भी विषम रख लेते हैं। ठीक है, अगर 124 होता तो 2 फिर सम रखना पड़ता, वो देगा ही क्यों? 647 का तो स्क्वायर भी नहीं कर पाएंगे, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लेंगे। चलिए देखिए, यहां सीधा ही ले ली 17, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। यहां रह गए कितने? 13, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 4। अब इन्हें आपस में घटा देंगे। 15, 15 में से 9 गए तो 6, यहां रह गए कितने जी? 7 में से 4 गए 3। तो यहां से लेके वहां तक की कैलकुलेशन 36 आ गई। को कितने से डिवाइड कर दे? 36 से। तो ये तो भैया पूरा जाएगा, इसको क्या चाहिए? शेष, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, तो 0 शेष आएगा इसमें, तो शेष है 0। ये आ गया 0, और आप बन जाओ हीरो। ठीक से पढ़ो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बहुत कोशिश करते हैं आप तक अच्छे से अच्छी बातें कम से कम समय में जाएं और फटाफट जाएं, क्योंकि जब तक यूपी पुलिस री एग्जाम आएगा ना, जब तक आपको इस गणित में ऐसा कर देंगे तीतर, एक से एक बेहतर ट्रिक आप तक पहुंचेगी। आप इन सवालों को कीजिएगा, पुनः एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम चैप्टर देना शुरू करेंगे। अभी आपको कोशिश कर रहे हैं कि आगे और बेहतर से बेहतर करें, अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।